आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है और अब सारे कोर्ट्स ने इंटरवीन करना शुरू कर दिया है। सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। बहुत डांटा है, जम के फटकार लगाई है यहाँ पे सेंटर को। मेरे ख्याल में मैनेजमेंट बहुत ही गलत हो रहा है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। फरवरी में भारत को ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि हमने कोविड-19 कंट्रोल कर लिया है। मैं अपने लेक्चर्स में बताता था कि अभी जंग बाकी है, बहुत लंबा समय बाकी है। सेकेंड वेव भारत में नहीं आई, सेकेंड वेव से हम बच गए। मोदी जी को वैक्सीन गुरु कर दिया गया, इतना ज्यादा हाइप कर दिया और हम इतने कैजुअल हो गए। इंडिया इंग्लैंड का मैच हो रहा है, इंडिया इंग्लैंड का मैच हो रहा है, वहां पे किसी ने मास्क नहीं पहना, रैलियां हो रही है। अब कर लो, और हो गई, बैंड बज गई। हालत खराब है यहाँ पे लोगों की। इतनी भयावह तस्वीरें आ रही हैं दोस्तों, इतनी भयानक कि क्या बताएं। मेरे खुद के जानने वाले में बहुत लोग कोविड पॉजिटिव हैं और अब ऑक्सीजन खत्म हो रही है। दिल्ली सरकार ने बोला है कि हमारे पास सिर्फ 7-8 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कुछ करें। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है सेंटर को। कल प्रधानमंत्री हमारे मीटिंग भी करेंगे, आई गेस 12:30 बजे है कल मीटिंग उनकी, और देखेंगे ऑक्सीजन मीटिंग होगी। फिलहाल एक एक चीज मैं आपको यहां पे बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे ख्याल में 1 सेकंड लगेगा, और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी मेरे लेक्चर्स की। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, और ये टेलीग्राम है, 17,000 सब्सक्राइबर है, आप यही ज्वाइन करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो स्वतः संज्ञान। जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट इशू आता है तब कोर्ट्स ये करते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के लिए बहुत सारी PIL आई थी। 6 हाई कोर्ट ने वैसे ही इंडिपेंडेंट डिसीजंस लिए। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सारे डिसीजन को एक में कर दिया है, समझे, और एक बेंच बना दी है। ठीक है, बेंच जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SA बोबडे हेड कर रहे हैं। 4 क्रिटिकल इश्यूज पे यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सबसे पहले मेडिकल ऑक्सीजन, दूसरी चीज सप्लाई ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, तीसरी चीज कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव, चौथी डिक्लेरेशन ऑफ लॉकडाउन। अगर आप देख रहे होंगे, न्यूज को फॉलो कर रहे होंगे, तो इन चारों पे ही हाई कोर्ट ने भी डिसीजन लिया है। देखते हैं क्या है दोस्तों। 6 हाई कोर्ट डिफरेंट बैचेस ऑफ पिटीशंस सुन रहे हैं कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है कि प्रॉब्लम यह है कि 6 हाई कोर्ट अलग अलग पिटीशंस सुन रहे हैं। अब ये हाई कोर्ट डायरेक्शंस इशू कर रहे हैं, सरकारी ऑर्डर्स को बदल रहे हैं। सरकार कुछ कह रही है, कोर्ट कुछ कह रहे हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। तो हम जितने भी चीजें हैं ना, जो भी डिसीजन लिए गए हैं, उन सबको क्लब कर रहे हैं, और उसके बाद ये मैटर CJI हेडेड बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। 6 हाई कोर्ट जो कोविड-19 मैनेजमेंट रिलेटेड केसेस सुन रहे हैं वो हैं उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच, उसके लखनऊ में है। महाराष्ट्र में बॉम्बे, मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, जबलपुर मतलब MP, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। MP, दिल्ली, महाराष्ट्र, UP में बहुत बुरी हालत है। लखनऊ में तो दोस्तों, मैं खुद लखनऊ में रहता हूं, बुरी हालत है दोस्तों यहां पे। तो यहां पे कोविड-19 मैनेजमेंट केसेस सुने जा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों एक एक कोर्ट की। पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या बोला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को ऑर्डर जारी किया था ना, मैंने आपको बताया भी था, योगी सरकार ने उसको मानने से मना कर दिया। 19 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पेसिफिकली ऑर्डर दिया था कि 5 शहरों में लॉकडाउन लगा दो तुरंत, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर। 26 अप्रैल तक ये लॉकडाउन रहेगा। योगी सरकार ने इसको मानने से मना कर दिया। मैंने वो लेक्चर ऑलरेडी किया हुआ है, यानी कि कोर्ट की अवहेलना। योगी सरकार ने इस डिसीजन को चैलेंज किया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, भाई देखो, जब ऑर्डर निकल गया ना तो आपको मानना है, चैलेंज करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोला। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बोला है। दिल्ली में तो हालत बहुत बुरी है। 20 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंटर को यह बोला है कि इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ऑक्सीजन बंद करो। भारत में जो ऑक्सीजन आती है उसमें 20% मेडिकल सप्लाईज के लिए जाती है, 80% इंडस्ट्रीज के लिए जाती है। ठीक है,
तो अब क्या है कि सारी ऑक्सीजन डाइवर्ट करो, आप मेडिकल यूज के लिए आप हॉस्पिटल्स में दो, तो इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ऑक्सीजन आपको बंद करनी है। ये सेंटर को बोला है, लिमिट करो 22 अप्रैल तक। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ये ऑब्जेक्शन किया था, सरकार के जो ऑर्डर था, दिल्ली हाईकोर्ट लगातार, मतलब दिल्ली जो है वो लगातार सरकार से बोल रही है कि हमको ऑक्सीजन दो। सेम गोज इन बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे में तो दोस्तों ऐसा हिसाब किताब रहा कि सेंटर ने पता है क्या बोला, बॉम्बे हाईकोर्ट का ये फैसला आया है कि आप ऑक्सीजन दो। यहां पे सेंटर ने महाराष्ट्र की ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर दिया, 110 टन से सीधा 60 टन कर दिया। देश के 40% केसेस महाराष्ट्र में आ रहे हैं और सेंटर ने 110 टन से 60 टन कर दिया, और बाकी जो 50 टन है वो इंडस्ट्रीज को जाएगी। तो कोर्ट ने बहुत जबरदस्त फटकार लगाई है, यहां पे रिस्टोर किया कि 110 टन की तो 110 टन ही जाएगी, कोई भी ऑक्सीजन इंडस्ट्री में सप्लाई नहीं होगी। और बाकी हाईकोर्ट जैसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल फॉलो की जाए। हालांकि अब ये यहां पे बीजेपी के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि जितनी भी रैलीज हैं बंगाल में वो रद्द कर रहे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने भी मध्य प्रदेश सरकार को यह डायरेक्ट किया है कि आप ऑक्सीजन सप्लाई करें, आप जैसे भी सप्लाई करें, ये बेसिक ह्यूमन राइट है। हेल्थ इज द बेसिक ह्यूमन राइट, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आप इसको फॉलो करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राज्य सरकारें जो है, इनफैक्ट केंद्र सरकार भी इन ऑर्डर्स को सीरियसली नहीं ले रही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट जब आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको एक में ही क्लब कर दिया। तो ऑक्सीजन हो गया, एसेंशियल ड्रग सप्लाई, वैक्सीनेशन, लॉकडाउन, ये 4 एसेंशियल इश्यूज पे फैसला सुनाया है। और सबसे पहले तो सेंटर से ये बोला है कि हमको तुम नेशनल प्लान दो। तुम्हारा प्लान क्या है पहले तो ये बताओ, टेबल पे होना चाहिए कि कोविड-19 मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। फ्राइडे को यानी कि कल फिर से कोर्ट ये मैटर सुनेगा। और ये बोला है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, मध्य प्रदेश, कलकत्ता, इलाहाबाद हाई कोर्ट ये अपना ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो इनके बस में वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो इन सबको क्लब करके हम ये बता रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये क्वेश्चन किया था, मैक्स हेल्थ केयर ने पिटीशन फाइल की थी वेंसडे को कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप इंडस्ट्री को ऑक्सीजन दे रहे हो, पेट्रोलियम को, पेट्रोल इंडस्ट्री को, लेकिन आप हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन नहीं दे रहे हो, आप कॉर्पोरेट्स को ज्यादा फेवर कर रहे हो, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है? लोग मरे, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। देखिए एग्जैक्ट वर्ड है ये जजेस के, हमको फर्क नहीं पड़ता, भीख मांगो, उधार लो, चोरी करो, जो भी करना है करो, नए प्लांट्स बनाओ, लेकिन ऑक्सीजन लेके आओ। दिल्ली में हालत बहुत बुरी। कल दोस्तों वो कौन, आरती गुलेरिया थी डॉक्टर, मैं भूल गया नाम उनका, तो कल वो उनका वीडियो वायरल हुआ और वो रोने लगी। वो एक डॉक्टर है, वो रोने लगी, ब्रेक डाउन कि जिस तरीके जो मैनेजमेंट हो रहा है और जो पेशेंट की हालत है इस समय, वो विश्वास से बाहर। कल भी हियरिंग होगी दोस्तों और ये स्वतः संज्ञान लिया गया है। तो ऐसे बोबडे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे बेंच उन्होंने हेड की, फिर से बता रहा हूं। और हाँ एक चीज और, यहां पे हरीश साल्वे को देखिए, यहां पे लिखा भी होगा, जो हमारे बहुत ही जबरदस्त लॉयर हैं, कुलभूषण जाधव के भी लॉयर थे, हरीश साल्वे, उनको एमिकस क्यूरे अपॉइंट किया गया, जिसको फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बोला जाता है। एमिकस क्यूरे क्या होता है? एमिकस क्यूरे फ्रेंड ऑफ द कोर्ट होता है, मतलब एक तरीके का इम्पार्शियल एडवाइजर। ये वो एडवाइजर होता है, वो लॉ ऑफिसर होता है जो बिल्कुल इम्पार्शियल होता है, किसी को फेवर नहीं करता, ये जनता को फेवर करता है, और उसके बाद कोर्ट को ये एडवाइस करता है कि क्या करना चाहिए। और जो नेशनल प्लान दिया गया है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सरकारों से आप नेशनल प्लान बनाइए, वो आप हाई कोर्ट को भी दे सकते हैं। क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वही जाते हैं, जब भी सरकारों को फटकार लगती है तो जो सॉलिसिटर जनरल होता है वही प्रेजेंट होता है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि मोदी जी जा रहे हैं या राहुल गांधी जा रहे हैं, वो नहीं, उनकी तरफ से जो सरकार के एडवोकेट होता है वो जाते हैं, वो डांट सुनते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हाई कोर्ट को रिस्पॉन्ड करे कि टॉप कोर्ट को रिस्पॉन्स करे, कि टॉप कोर्ट के पास सब, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास सब है। तो यहां पे बोला है
जस्टिस रविंद्र भट्ट जो कि इस बेंच का ही हिस्सा है, 4 मेंबर है ना, उसमें से जस्टिस रविंद्र भट्ट भी हैं, और इस बेंच के हेड कौन है? एसए बोबडे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो आप देख सकते हैं सिचुएशन कितनी खतरनाक हो गई है। यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। तो आप नेशनल प्लान जो है, ये बोला है जस्टिस रविंद्र भट्ट ने, नेशनल प्लान को प्रेजेंट कर सकते हैं और ये आप हाईकोर्ट को सबमिट कर दीजिए। कल फिर सुनवाई होगी दोस्तों, तो जो भी होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल मैं आपको यही बोलूंगा, जिनको कोविड-19 हो गया है वो बिल्कुल घबराएं ना, जिनके परिवार वालों को कोविड-19 है वो भी बिल्कुल ना घबराएं। देखिए फेटेलिटी रेट बहुत कम है, अच्छी बात है, केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं लेकिन फेटेलिटी रेट कम है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हिम्मत रखें, ठीक हो जाएंगे वो, 10 दिन के अंदर सब रिकवर होंगे। ये सुनामी है, जितनी देखिए सेकेंड वेव तेज होती है, फर्स्ट वेव खतरनाक होती है, सेकेंड वेव खतरनाक होती है, लेकिन वो जितनी तेजी से अभी ऊपर कैसे जा रहे हैं ना, उतनी तेजी से नीचे आ जाएंगे। तो थोड़ी सी हिम्मत रखिए, परेशान मत होइए। देखिए लोग एक दूसरे से हेल्प कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी हेल्प कर रहे हैं, हर कोई सीरियस है, ठीक है, और सब कुछ ठीक होगा। साथ ही साथ एक और चीज बोलना चाहूंगा, जिनको कोविड नहीं हुआ है वो घर पे ही रहें, बिल्कुल बाहर ना जाएं। किसी भी सरफेस को छू रहे हैं, कुछ भी छू रहे हैं, तो लगातार सैनिटाइजर से अपने हाथ धोते रहें, साबुन से अपने हाथ धोते रहें, ये आपको करना पड़ेगा। ओके, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।